दोस्तों नमस्कार, जय श्री राम। दोस्तों आज हमारी चर्चा का विषय है चुनाव आयोग और चुनाव आयोग द्वारा कराए गए चुनाव। तो आज चुनाव आयोग के जो कर्ता धर्ता हैं, आज उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस था और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अपनी उपलब्धि गिनाई और अपनी पीठ थपथपाई। पीठ थपथपाने के विषय में तो मैं कहना चाहता हूँ उनका काम काफ़ी काबिल तारीफ़ रहा। और जिस तरह से 7 चरणों में चुनाव संपन्न हुए, ये अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इस तरह के इतने बड़े पैमाने पे चुनाव शायद किसी देश में नहीं होते, जहाँ पे करीब 64 करोड़ मतदाता अपने मत का अधिकार अपने मत देने का अधिकार का प्रयोग करते हो और इसमें करीब 31 करोड़ सिर्फ महिलाएं हैं। तो इतनी बड़ी संख्या में मतदान का प्रयोग किसी एक देश में होना अपने आप में गर्व की बात है और ये सुरखरू रूप से हो जाना और भी शांति प्रदान करता है। तो चुनाव आयोग ने अपनी पीठ थपथपाई और उन पे कुछ आक्षेप भी लग रहे थे कि चुनाव आयोग अपनी मनमानी कर रहा है और सत्ता के तरफ चुनाव आयोग का झुकाव है। तो इसके बारे में भी उन्होंने अपने तर्क रखे और उन्होंने खुला चैलेंज किया, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आके उनसे मिले और अपने प्रॉब्लम बताएं। और इसी सिलसिले में उन्होंने जयराम रमेश, जो कि कांग्रेस के स्पोक पर्सन हैं या मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं, तो उनके जो बयान हैं, उनके द्वारा दिए गए बयान थे कि अमित शाह ने करीब 150 कलेक्टर को फ़ोन किया है और उन्हें धमकाया है। तो चुनाव आयोग ने उस कमेंट पे जयराम रमेश की खिल्ली उड़ाई और उन्होंने कहा कि जो चुनाव नहीं लड़ते उन्हें ज़्यादा चिंता है और जो चुनाव लड़ते हैं उनको इस बारे में कोई चिंता नहीं। उनका इशारा सिर्फ जयराम रमेश की तरफ ही था, क्योंकि जयराम रमेश कहीं से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन इस तरह के बेबुनियाद आरोप वो लगा रहे हैं। और चुनाव आयोग ने जयराम रमेश को चैलेंज भी किया कि आप अगर ऐसा कोई प्रूफ है आपके पास तो आप लेके आइए, हम इस पे संज्ञान लेंगे, इस पे जो कार्रवाई करना है करेंगे। लेकिन इनके पास तो कोई प्रूफ तो है नहीं, ये सुनी सुनाई बात बोल रहे हैं। अभी इतने महत्वपूर्ण पद पे बैठा हुआ आदमी, ये करीब 150 साल से पुराना कांग्रेस पार्टी का मीडिया कोऑर्डिनेटर है और ये इस तरह के बयान दे देता है बिना प्रूफ का, तो काफ़ी सतही बात है। और इस तरह के बयान से जयराम रमेश को बचना चाहिए, क्योंकि मोदी 10 साल थे, मोदी का जो एक्शन था काफ़ी उदार था, अभी तक उनका जो रवैया था काफ़ी उदार था। इसी कारण लोग अनाप शनाप बयान दे के निकल लेते थे। लेकिन मोदी 3.0 अभी आने वाला है और इसमें इस तरह के बयान दे के निकल पाना काफ़ी मुश्किल होगा। और जो काफ़ी अनर्गल बातें करते हैं, बेबुनियाद आरोप लगाते हैं, इस तरह के बयान देना मोदी 3.0 में काफ़ी मुश्किल रहेगा। और चुनाव आयोग ने और एक बात कही जयराम रमेश के ऊपर इंगित करते हुए, उन्होंने कहा कि फैक्ट पे बातें करें, हवाई बातें ना करें। अगर आपके पास कोई फैक्ट है तो उसको लेके आइए, हम ज़रूर इसका संज्ञान लेंगे और इस पर जो कार्रवाई हमसे बन पड़ेगा हम करेंगे। लेकिन जयराम रमेश तो अपने ही हवा में उड़ रहे हैं और मेरे ख्याल से चुनाव आयोग काफ़ी सख्त है इस बार। और जिस तरह से अखिलेश यादव का बयान आया कि करो या मरो वाले, हम अगर चुनाव आयोग कुछ गड़बड़ करेगा तो हम हमारे कार्यकर्ता को, उन्होंने जो अपने कार्यकर्ता है समाजवादी कार्यकर्ता को आह्वान किया कि करो या मरो वाली स्थिति रहेगी। तो मुझे नहीं लगता कि वो कुछ कर पाएंगे, क्योंकि यूपी में योगी बाबा की सरकार है और इससे, इस तरह के लोगों से किस तरह निपटता है यूपी की पुलिस को आता है। और इसी तरह का बयान पप्पू यादव, जो कि बिहार में पूर्णिया से उम्मीदवार हैं, उनका बयान आया कि सर पे कफन हम लोगों ने बांध लिया है। तो इस तरह के भड़काऊ बयान जो दे रहे हैं
इन इन बयान के पीछे इनकी क्या ताकत है या सिर्फ हवाबाजी है, ये कल पता चल जाएगा। कल चुनाव का के परिणाम आने वाले हैं और इनका एक्शन अगर कुछ इस तरह बदमाशी करने वाला रहा, किस तरह गड़बड़ करने वाला रहा, दंगा फैलाने वाला रहा, तो मेरी उम्मीद है वहाँ की पुलिस इसको सख्ती से निपटेगी। तो फिलहाल दोस्तों इतना ही। ये कुछ इस तरह के बयान जो आ रहे थे, जो देश में उकसाने वाला बयान है या भ्रम पैदा करने वाला बयान है, तो ये बयान सही नहीं है। और अगर पुलिस ठीक से निपटे तो इनको भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। तो फिलहाल दोस्तों इतना ही, और अगले एपिसोड में और भी इस तरह के रोचक जानकारी आपको मिलते रहेंगे और खबरों के पीछे की खबर आपको आते रहेंगी। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आपसे गुजारिश है, इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम।